हमारे अंदर दो सबसे बड़े अवगुण हैं। एक तो अपनापन, वस्तु, व्यक्ति, शरीर, पदार्थ आदि को अपना मानते हैं, ये मेरा है। और एक उसमें रस बुद्धि होती है, प्रिय बुद्धि होती है, सुख बुद्धि होती है, इसको आसक्ति कहते हैं। इन दोनों में थोड़ा फर्क है। अपनापन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक अपनापन है वो निष्काम भाव से भी होता है और सकाम भाव से भी होता है। सकाम भाव से जो मेरापन है वो बांधने वाला है, निष्काम भाव से जो मेरापन है वो बांधने वाला नहीं है। इसकी परीक्षा यह है, जैसे मैं यह कहूंगा कि अमुक आदमी मेरा है, तो इसमें मेरा निष्काम भाव से मेरापन है, तो उसके हित के लिए मेरी चेष्टा रहेगी। इतनी चेष्टा कि जिनका भाई होने के नाते इनके साथ मेरापन का भाव है, उतनी उनके भाई की नहीं होगी। अतः इनके आत्मा का कैसे कल्याण हो, इसका जितना भाव इनके भाई का इनके कल्याण में रहेगा, उससे मेरा अधिक रहेगा, क्योंकि मेरा निष्काम भाव है और इनके भाइयों का सकाम भाव है। यह मेरा भाव दामी भी होगा और उसकी मात्रा भी अधिक जोरदार होगी, क्योंकि इनका संबंध तो स्वार्थ से लेकर के है। इसलिए जब इनका स्वार्थ उनसे सिद्ध नहीं होगा या इनके विपरीत जब भाई खड़ा हो जाएगा, तो भाईपने का नाता कायम रहते हुए भी इनके अनिष्ट की इच्छा भी रहेगी, चेष्टा भी रहेगी। ये बात हमने बहुत जगह देखी है। एक सज्जन थे, उनका अपने भाई से बड़ा प्रेम था। उस समय उनकी वकीली में पैसा मिले ऐसी चेष्टा वे करते रहते थे, और जब वे उसके विपरीत हो गए तो एक दूसरे को मारने तक की चेष्टा करने लग गए। भाई का तो संबंध रहता ही है, रह ही सकता है, तो भाई का संबंध तो परे होता नहीं, पर भाई तो भाई रहता ही है। किंतु स्वार्थ सिद्धि न होने के कारण से विपरीत भावना हो गई, तो हित होने की बात तो दूर रही, उनका अनिष्ट करने के लिए कमर कस ली। ये जो स्वार्थ को लेकर अपनापन होता है वो बहुत बुरा होता है, और जो हित करने के लिए होता है वह बहुत ही ऊंचे दर्जे का होता है। उसमें निष्काम भाव होता है, उसमें वो अपना फायदा नहीं उठाता। निष्काम भाव से सेवा करने वाला अपना फायदा नहीं उठाता। फायदा उठावे तो निष्काम भाव क्या हुआ? स्वार्थ होता है। वहां यदि जीने में स्वार्थ है तो जीने में हर्ष है, मरने में स्वार्थ है तो मरने में हर्ष है। ये स्वार्थ का स्वरूप है। जीता हुआ बाधक है तो एक प्रकार से जीने में दुख होता है, तो उसके हर्ष शोक आ जाते हैं। जिसका निष्काम भाव है उसे राग द्वेष और हर्ष शोक नहीं होते। इसी प्रकार किसी संस्था के प्रति जब निष्काम भाव होगा तो वह अपनापन की ये संस्था मेरी है, ये अपनापन उसका भूषण हो जाएगा। यदि उसमें स्वार्थ है और उसमें मेरापन है तो ये दोषी हो जाएगा। इसी प्रकार पद के विषय में भी बात यही है कि मैं मालिक हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं मंत्री हूं। देखो इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसको दंड देना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो मेरी बात नहीं मान करके संस्था के लिए लाभ किया है या नुकसान, इस पर तो आपने विचार किया नहीं। यदि आपकी बात न मानने पर संस्था के लिए कोई लाभ की बात हुई है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी बात नहीं मानी तो भले ही मत मानो, संस्था को लाभ किया।
तो ये जो पद का अहंकार है ये डुबाने वाला होता है। कहीं भी चले जाओ, चाहे संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे मित्र हो, कोई हो, जहां ये अहंकार आता है कि हमारे मन की बात होनी चाहिए, वह उसको व्यक्ति को डुबाने वाला होता है। परिवार की भी हानि होती है, संस्था की हानि होती है। परिवार के लिए जो लाभ की बात हो और हमारी बात यदि नहीं मानी गई तो बहुत खुशी होनी चाहिए। संस्था की हानि तो बर्दाश्त करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि भाई इसमें सबका हित होता है। यदि यह इस प्रकार से काम करेगा तो उसकी उन्नति नहीं होगी, वो तो अहंकार में डूब जाएगा। आखिर में इसको जवाब देना पड़ेगा और आगे जाकर के भी यदि इसकी यही दशा रहेगी तो उसका परम हित इसको डांटने धमकाने में है, तो आप उसे डांट भी सकते हैं, धमका सकते हैं, क्योंकि तुम संस्था का हित करते हो। इसके हित के लिए यदि आप उस पर क्रोध भी करें तो आप निर्दोषी हैं, क्योंकि इस क्रोध के द्वारा आप अपना कोई स्वार्थ नहीं साध रहे हैं। आपको कोई क्रोधी कहे तो कह दो, हर्जे की बात नहीं है। आपकी नीयत क्या है? नियत उसको अच्छा बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना है, संस्था को अच्छा बनाना है, उसको खुद को अच्छा बनाना है। यदि ये आपकी नियत है और आप उसको थोड़ा दो थप्पड़ भी लगा दो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। माता है, पिता है, गुरु है, ये अपने बालकों के, शिष्यों के थप्पड़ लगाते ही है, तो क्या वे अपने मतलब के लिए लगाते हैं? वो उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, थप्पड़ लगाते हैं तो उसी के हित के लिए करते हैं। इसलिए पद का जो अभिमान होता है वो अभिमान गिराने वाला होता है। ये अच्छी बात नहीं है। पदाधिकारी बनना कोई पाप नहीं है। मंत्री बनो, प्रेसिडेंट बनो, मैनेजर बनो, परिवार में भी आप बड़े बनो, बड़े पद पर हो, बड़े बनो, इसमें कोई दोष नहीं है, किंतु उसका अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान आया तो आप क्या बड़े हुए? बड़ापन तो यही है कि बड़ा पद मिले और उस पद को आपने अपने पर हावी नहीं होने दिया, ये आपका बड़प्पन है। पद मिलने से यदि आप बड़े हो गए और आप में अभिमान आ गया तो आप छोटे हो गए, क्योंकि अभिमान से मनुष्य पतन की तरफ चला जाता है। उसमें फिर तरह तरह से राग, द्वेष, हर्ष, शोक, माने सब प्रकार की अंतःकरण में मलिनता आती है। जितने आदमी डूबते हैं, माने गिरते हैं, वे केवल अभिमान के कारण से डूबते हैं, किसी पद के कारण से नहीं, सत्ता के कारण से नहीं। पद तो बहुतों को मिला है। क्या राम जी अयोध्या के राजा नहीं थे? क्या युधिष्ठिर जी अपने समय में राजा नहीं थे? बहुत लोग राजा हुए, धर्मात्मा पुरुष हुए, परंतु वे उस राजपद पर रह करके अभिमान में नहीं आए। भगवान को कितना बड़ा पद मिला हुआ है, वो त्रिलोकी के नाथ कहलाते हैं। सब उनका आदर करते हैं, देवता आदर करते हैं, असुर आदर करते हैं, सब आदर करते हैं। कारण क्या है? इतने बड़े होकर भी भगवान अहंकार में नहीं आते। यदि भगवान भी अहंकार में आते तो कौन भगवान की भक्ति करता? तो इतना ऊंचा पद मिल गया तो भगवान डूबे थोड़े ही। महात्मा पुरुष का कितना ऊंचा पद है कि भगवान भी उसका आदर करते हैं, तो क्या महात्मा पुरुष डूब जाता है? तो पद किसी को डुबाने वाला नहीं है, पद का अभिमान डुबाने वाला है। महात्मा भी यदि अभिमान करे कि मैं महात्मा हूं, तो पहली बात तो ऐसा आदमी महात्मा हो ही नहीं सकता। अभिमान जिसमें वो महात्मा कहेगा, वो तो स्वयं भी डूबता है, दूसरों को भी डुबा देता है। यद्यपि महात्मा ऐसा करता नहीं है और वो करता है, वो महात्मा नहीं है। तो पद का अभिमान जो है वो हर प्रकार से डुबोने वाला है। जैसे कि एक सज्जन है, वे संस्था से बहुत कम लेते हैं, जो नहीं लेने के समान ही है। उन्हें कोई अपने पद का अभिमान भी नहीं है और परिश्रम भी रात दिन करते हैं और संस्था का हित चाहते हैं, उनकी नीयत भी अच्छी है। ऐसे आदमी का भी परमात्मा की प्राप्ति में विलंब होता है, तो क्यों होता है?
ये जवाब तो आदमी को खुद सोच करके और सोचना चाहिए कि मैं संस्था से कोई लाभ नहीं उठाता, परिवार से कोई अपना लाभ नहीं उठाता, परिवार में सबकी सेवा करता हूं, सेवा के बदले किसी से कुछ नहीं चाहता हूं, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि परिवार वाले मेरी बड़ाई भी करें, मेरा एहसान भी माने, ये भी मैं नहीं चाहता हूं, फिर मेरा परमात्मा की प्राप्ति में विलंब क्यों हो रहा है? ये सोचने की बात है, ये खुद सोचना चाहिए। वे खुद इस बात को सोचे कि उनमें मान बढ़ाई का दोष है कि नहीं, सूक्ष्म रूप से शरीर के आराम का भाव है कि नहीं, रुपयों के स्वार्थ का दोष तो देखने में नहीं आता है। हम भी जानते हैं कई आदमियों में ऐसी बात नहीं है, और कोई छिपा हुआ हो तो हमें पता भी नहीं है, परंतु इतना तो कह सकते हैं कि मान बढ़ाई का जो दोष है वो तो अंदर रह ही जाता है। उसके विषय में हम कह नहीं सकते हैं कि है कि नहीं, परंतु मान बढ़ाई एक अंदर ही अंदर दोष होता है। ऊपर से क्रिया ऐसी नहीं हो रही जिससे कोई मान बढ़ाई हो, क्रिया ऐसी नहीं हो रही है, परंतु अंदर ही अंदर मान बढ़ाई की एक लिप्सा जागृत रहती है। तो यह तो समझ में आता है कि मान बढ़ाई के लिए करते तो नहीं है, पर मान बढ़ाई के लिए यदि करते हो तो बड़ा दोष है। मनुष्य मान बढ़ाई के लिए नहीं करके स्वतः प्राप्त जो हो जाए और उसमें निर्विकार रहे, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची स्थिति है। मान बढ़ाई के लिए करे नहीं, स्वतः जैसी परिस्थिति, जो वस्तु, जो घटना, जो कुछ मिल जाए उसमें निर्विकार रहे, ये बड़ी बात है। इस दोष के लिए हम नहीं कह सकते कि यह दोष उनमें घटता है कि नहीं घटता है। विचार करने पर हमको यह दोष भी नहीं दिखता कि उनकी जो शक्ति है उसको कम काम में लाते हों, यह भी नहीं लगता। हाँ, ऐसी अवस्था में कम लाते ही है, जैसे कहीं शासन करने का काम पड़े तो उनको कठिनता होती है, शक्ति रहते वे भी उसको काम में नहीं लाते, पर यह दोष नहीं है। समय की चोरी करते हो ऐसी बात भी नहीं है। सब प्रकार के बातें होते हुए भी मान बढ़ाई का सूक्ष्म दोष तो आ ही जाता है। ये हमारे बात जची हुई है। हमारी धारणा में जैसे पद का दोष यह कहीं आ सकता है, मालिकी का, मालिक पने का भी दोष आ सकता है, तो मालिकी पने को तो छोड़े नहीं और अभिमान को छोड़े, ये हम बहुत बड़ी तपस्या मानते हैं। पद का, अभिमान का त्याग करें और पद का त्याग न करें, यह उसके लिए बहुत परीक्षा की बात है। ये दोष हमारे में मान बढ़ाई का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खूब ईमानदारी से अपने अंदर देखना चाहिए, स्वभाव सुधर जाएगा। मान बढ़ाई प्राप्त होने पर खुशी होती है कि नहीं होती है? यदि मान बढ़ाई करने पर अंदर ही अंदर खुशी होती है तो सोचना चाहिए हमारे अंदर ये दोष है, चाहे ऊपर से हमको व्यवहार से न दिखे या लोग हमारे व्यवहार से न जाने, पर ये हमारे अंदर हो रहा है। क्यों हम खुश हो रहे हैं ना? इस दोष के दूर होने का उपाय बताता हूं। मान बढ़ाई का दोष कैसे दूर हो, इसका उपाय बताता हूं। जैसे कोई अपने को गाली दे तो हमको बुरा मालूम देता है, कोई हमारा अपमान करे तो बुरा मालूम देता है, उससे भी ज्यादा बुरा हमको मालूम देना चाहिए मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा में जो हम प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्नता बुरी लगनी चाहिए। ये प्रसन्नता क्यों हो गई? अरे हम देखते हैं कि ये हमारा अपमान क्यों हो गया, अपमान क्यों हो गया, वो तो भगवान की मर्जी है, अच्छा है अपमान हुआ तो, लेकिन मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा में आप प्रसन्न हो गए, ये सबसे बड़ी घाटे की बात है। मान, अपमान, प्रतिष्ठा, निंदा, बढ़ाई, ये तो आपके भाग्य से होती है, लेकिन इसमें राजी और नाराज आप अपने स्वभाव की खराबी से कर रहे हो।
इसलिए स्वभाव की खराबी की तरफ ध्यान दो। इसी प्रकार दो एक सज्जन और है, तो उनका जो रुपए लेकर काम करना है वह तो बिल्कुल दोष नहीं है। रुपए लेकर के जो सेवा का भाव है उसमें कमी मालूम देती है, शक्ति का जो प्रयोग है उसमें कमी मालूम देती है। यदि आप मन में निश्चय करें तो आप शक्ति का ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, समय का ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। वे चाहे जितनी शक्ति का प्रयोग करें, समय का प्रयोग करें, किंतु उनकी जो शक्ति और उनकी जो सामर्थ्य, उनकी जो योग्यता, उनका जो समय वह यहां पर अधिक लगे, ये हमारे लोगों की नियत है। उनसे ही नहीं, हर एक आदमी से चाहते हैं, तो उनसे भी हम वंचित क्यों रहे? ये तो हम चाहे ही हैं कि उनकी शक्ति, समय वे अधिक लगाएं। उनके विषय में हमने समय और शक्ति के विषय में दोष कायम नहीं किया, उनको अपने उदाहरण में रखा है, परंतु मान बढ़ाई का दोष तो उनमें भी है। एक सज्जन के मन के प्रतिकूल होने से जो क्रोध आता है, उत्तेजना आती है, ये बहुत बड़ा भारी पतन का काम है। परिवार में रहते हो, एक जैसा स्वभाव है नहीं, किसी के स्वभाव से कोई बात निकल गई तो उसका हमारे अंदर इतना असर क्यों हुआ कि हम क्रोधी हो गए, उत्तेजित हो गए। ये तो हमारी गलती है। दोष दूसरे का ही दिखता है, लेकिन वास्तव में क्रोध आ गया, उत्तेजना आ गई, ये हमारी गलती है। और मन की अनुकूलता में जो प्रसन्नता होती है, ये भी हमारी गलती है। ये सब हमारे दोष से हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे एक सज्जन के लिए कोई पद नहीं है, तो वह बिना पद के अपना मान रखकर अभिमान लावे, तो वह और भी ज्यादा दोष है कि देखो हमारे पास कोई पद नहीं है, फिर भी देखो हम सेवा करते हैं। इसका यदि उनके अंदर अभिमान है तो ये दोष है। कोई अधिकार नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई कोषाध्यक्ष नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई सभापति नहीं है, पर उन्हें यह समझना चाहिए कि मैं किसी को भी खुश क्यों नहीं रख सकता, मेरी एक प्रकार से कहीं पूछ क्यों नहीं हो रही है। ये मैं किसी के लिए नहीं बता रहा हूं, अपने अपने विषय में सोचना चाहिए। एक महाशय जी थे, अब तो वे संसार से चले गए। उनका स्वभाव उनके साथ चला गया, उनसे कोई खुश नहीं रहता था। कोई सत्संग करने वाला भी खुश नहीं, हम लोग भी खुश नहीं, फिर भी सब ने उनको निभाया। तो वह दोष उनको वे ही दूर करते तो अच्छा होता। अब तो बेचारे मर गए, अब उनकी चर्चा करना बेकार है। हर आदमी को अपने अपने स्वभाव के दोषों को ढूंढ ढूंढ करके निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। आप यहां स्वर्गाश्रम में सत्संग करने के लिए आए और आप अपने बर्ताव से किसी को खुश नहीं कर सके, परिवार को खुश नहीं कर सके, आपके स्वभाव के अंदर यदि बुराई ज्यों की त्यों रही, तो ये क्या बात है? ये बहुत बुरी बात है। ये सत्संग के नाम पर भी एक कलंक है, दोष है अभिमान का। मनुष्य में योग्यता न हो और योग्यता का अभिमान कर लेवे, कितनी बड़ी खराबी है। और एक जिद, जो उचित जिद है वह भी खराब है। जैसे अभिमान खराब, ऐसे जिद भी खराब होती है। मनमाना करना, स्वतंत्र करना, ये अनुचित जिद है। जो हमने कर दिया, हम उसके आगे कुछ नहीं करते, ये भी खराब है। स्वतंत्रता हम देते तो नहीं, पर बलात् स्वतंत्रता लेकर के उसका उपयोग करता है, उसका बड़ा भारी दोष है, पतन है। परतंत्र होकर के रहने से मनुष्य का जितना सुधार हो सकता है उतना स्वतंत्र रहने से नहीं होता। पर ये बात लोगों के समझ में नहीं आती। सब लोग सोचते हैं हम क्यों किसी के अधीन रहें। अधीन रहने में लाभ है। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए परतंत्रता एक नंबर श्रेष्ठ उपाय है। आजकल स्त्री देखती है कि हम हमारे स्वतंत्र हैं, ये पति हमारे स्वामी कैसे हुए, मालिक कैसे हुए, समझती नहीं है। अरे स्त्री अपने पति के परतंत्र रहेगी, पातिव्रत धर्म का पालन करेगी,
तो उसका उद्धार का मार्ग जल्दी तय होगा। वो देखते हैं संसार में हम रहते हैं, हम तो स्वयं जैसे पति और पत्नी मिल करके रथ का अलग अलग दो पहिया होते हैं, ऐसे हम वो भी स्वतंत्र थे तो मैं भी स्वतंत्र हूं। ऐसी स्वतंत्रता अच्छी नहीं होती। परमात्मा की तरफ चलने में स्वतंत्रता रखो, खुले चलो, लेकिन व्यवहार में आप परतंत्र रहो, बहुत लाभ होगा। स्त्री पति के परतंत्र रहती है तो परमात्मा की तरफ स्वतंत्र हो जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर ऐसी स्वतंत्रता को लोग जानते नहीं है। पुत्र यदि माता पिता के परतंत्र होकर रहता है तो उसका बहुत जल्दी उद्धार होता है। शिष्य यदि गुरु के परतंत्र होकर रहता है तो बहुत जल्दी उद्धार होता है। भगवान का जो भक्त है, ज्ञानी है, महात्मा है, उनमें जिनकी श्रद्धा हो या उनका अनुयायी होकर रहे तो मेरी समझ में आता है कि एक क्षण में कल्याण हो जाए। क्योंकि इस परतंत्रता में सबसे ज्यादा अभिमान का ही नाश होता है, जिद्द का नाश होता है। स्त्री को पति की आज्ञा के अलावा करना ही क्या है? जो पति की इच्छा हो, जो पति का हित हो, जो पति कहे वैसा ही करना। अब अच्छा किया बुरा किया वो पति जाने, पति का काम जाने। उस स्त्री के कल्याण में क्या बाधा आती है? पति को कभी कटु शब्द न कहे, पति के मन के विपरीत न चले। अब वो पति क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पत्नी को इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान का भक्त होता है वो भगवान की तरफ नहीं देखता कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। ऐसे स्त्री का भगवान उसका पति होता है। भगवान के शरण होकर के भक्त होवे या तो उच्च पुरुषों के शरण होवे, बहुत जल्दी काम बन जाता है। थोड़ा बहुत यदि कोई विलंब होता है तो वो हमारे में कोई पात्रता में कमी आई है इसके लिए विलंब है, उसके लिए समय लगता है। ये हमने जो बात कही सबके लिए है। जो मालिक है और सेवक है, गुमास्ता है, ये मालिक के अनुकूल होकर के चले, उनका बहुत जल्दी उद्धार होगा। इसी उद्देश्य से उनके अनुकूल होवे, रुपए के लिए नहीं। वो कहे भाई हम गुमास्ता हैं, हमें तो रुपए से तनख्वाह से मतलब है, ऐसा नहीं है। रुपए तो भाग्य में होंगे वैसे आएंगे। आपकी वास्तविक जो उन्नति होगी वो रुपए से थोड़ी ही होगी। वास्तविक उन्नति तो परमात्मा की प्राप्ति से होगी। इसलिए ये बात नीचे होकर रहने वालों के लिए फायदेमंद है। यदि आप ऊपर बनकर के रहो तो भाई सिर पर भार है, उस पर बोझा है। आपकी जिम्मेदारी की गठरी आपने अपने सिर पर रख ली तो ये बोझा आप पर ही पड़ेगा। कठिनता ही कठिनता है। और यदि आपने दूसरों पर डाल दी तो आपका मार्ग सुगम हो गया। उन्हें सिद्ध करना है, जहां पर एक प्रकार से त्याग कर सके वहां पर त्याग देवे, सब जगह नहीं। कोई बहुत अनुचित बात हो तो उस बात को मना कर सकते हैं कि ये बात आपके हित के लिए नहीं, इसलिए मैं नहीं मानती। पत्नी यदि पति की बात नहीं माने, कोई नहीं मानने लायक हो तो क्या करे? तो जो शास्त्र विरुद्ध हो, व्यवहार विरुद्ध हो, कायदे विरुद्ध हो, ऐसी बात के लिए यदि पति बोलते हैं तो वहां कहना चाहिए कि इस बात के मानने में आपका हित नहीं होगा, इसलिए मैं ये बात नहीं मानती। तो आपकी निरभिमानता सुरक्षित रहेगी, उसमें कोई दोष नहीं है। यहां कोई विशेष ज्यादा विचार करने की बात नहीं है। अपना भार है तो अपने पर लेकर के चलना पड़ेगा। और यदि आपने भार दूसरे पर डाल दिया तो ये अपना भार लेना भी एक जोखिम की बात है। इससे अभिमान आता है। कोई मान बढ़ाई करता है तो अपने आप वो मान बढ़ाई अपने आप ही प्यारी लगती है। उस समय विचार आता ही नहीं कि ये मान बढ़ाई कैसे हमको मिल गई। विचार करते करते मान बढ़ाई हमको मिल गई और कैसे हमको सुख मिल गया ये पता नहीं चलता है। बहुत प्यारी लगती है, अमृत के समान लगती है तो विष के समान लगती, अमृत के समान है। इसी प्रकार से जो उसमें
मालिक पने का अभिमान स्वाभाविक आ जाता है तो भाई उसमें पतन हो जाता है। इसलिए मालिक होकर के मत रहो, छोटे होकर के रहो, परतंत्र होकर के रहो। गुणों का, जाति का भी अभिमान न हो, अपने प्रभाव का अभिमान न हो, अपनी उम्र का भी अभिमान न हो, अपने पद का अभिमान न हो। कोई भी किसी प्रकार का अभिमान होता है वो इतने नीचे ले जाता है, रसातल में ले जाता है जहां से ऊपर उठना मुश्किल हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर मिला है वो तो अभिमान को भगाने के लिए मिला है। आप भागते हो, पद से भागते हो, जिम्मेदारी से भागते हो, इनसे नहीं बाबा, अभिमान से भगो। पद से दूर रहने की जरूरत नहीं, अभिमान से दूर रहो। पद बेचारा क्या करता है? पद तो जड़ चीज है। अभिमान करने वाले तो आप चेतन है, आपको विचार करना चाहिए। कई लोग महात्मा पने का, मुक्ति देने वाले का पद मान करके और अभिमान करते हैं तो ये नरक में ले जाने वाला है। भक्त पने का अभिमान ये कि मैं भगवान का हूं, तुम कौन होते हो? तुम भगवान के भक्त नहीं हो, ऐसा भाव आता है, वो वास्तव में भगवान का भक्त होता ही नहीं। भगवान का जो भक्त जो भगवान में समर्पित होता है त्यों तो उसको सब भगवान का ही स्वरूप दिखता है। युधिष्ठिर महाराज को कहा कि युधिष्ठिर जाओ और नगर में से कोई खराब आदमी लेकर के आओ। दुर्योधन को कहा कि जाओ भाई तुम अच्छे आदमी को लेकर के आओ। दोनों को भेज दिया, दोनों खाली हाथ आ गए। पूछा गया खाली हाथ क्यों आए भाई? तो युधिष्ठिर जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे पिता मैं क्या बताऊं, मैं महलों ही महलों में रहता था, मुझे पता नहीं चला। मैं पूरे राज्य में घूम के आया, तब पता चला कि अरे मेरे में तो बहुत अवगुण है, दूसरों में बहुत गुण दिखाई दिए। तो महाराज मुझे तो कोई मेरे से खराब आदमी मालूम नहीं दिया, सबसे खराब तो मैं ही मानता हूं अपने को। दुर्योधन से पूछा कि तुम खाली क्यों आए भाई? तुम भी तो खाली आए। कि क्या बताऊं, मुझे कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं, जितने आदमी मिले मुझसे बेकार ही बेकार मिले। तो दुर्योधन को तो अपने से अच्छा नहीं दिखता और युधिष्ठिर को अपने से कोई खराब नहीं दिखता। जो भगवान का भक्त होता है वो अपने में कमी मानता है, वो लोगों की मान बढ़ाई में नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मामला सब गड़बड़ है। एक वो भक्त होता है जो एक साधन भजन करने के लिए ही भगवान का अभिमान करता है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा जो अभिमान होता है वो अभिमान अच्छा होता है। भगवान उस अभिमान की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से चलने वाला व्यक्ति होता है वो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। तो अपने लोगों को चाहिए कि अपने व्यवहार में हम पद का और दूसरी चीज का अभिमान छोड़ें, मान बढ़ाई का त्याग करें और भगवान के मार्ग की तरफ आराम से चलें। महात्मा लोग सबका कल्याण करते हैं। राम।